नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को 6,500 रुपये सरकार प्रदान करने वाली है। वो किस योजना के माध्यम से उनको देने वाली है, उनकी पात्रता क्या है, दस्तावेज कौन कौन से उनको चाहिए होंगे, तो इन सभी को लेकर के हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं उस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं थी उन महिलाओं को पहले 5,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की गई थी और की जा रही थी। लेकिन अब जो ये योजना है, इस योजना में एक नया कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है और राजस्थान सरकार ने बजट में जो हाल ही में पेश किया गया है उस बजट में आगे से जो महिलाएं हैं ऐसी उन महिलाओं को 6,500 रुपये जो है उनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत उनको प्रदान किए जाएंगे। देखिए, पहले आपको मिल रहे थे 5,000 रुपये, इसमें 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो अब आपको मिलेंगे 6,500 रुपये इस योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2024 के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का फ़ायदा जो है वो राजस्थान और देश की महिलाओं को मिलता है और इस योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाएं जो होती है उन महिलाओं के बच्चे जन्म के समय यानी कि गर्भवती के दौरान यह पैसा उनको दिया जाता है। और जिसे महिला आत्मनिर्भर होकर के अपने बच्चों का देखभाल और खुद का जो देखभाल है वो आसानी से कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर राज्यों में ये योजना चालू की गई है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के उद्देश्यों के बारे में। देखिए, इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना और यदि उनका स्वास्थ्य खराब हो तो उसमें सुधार करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ऐसी महिला जो गर्भवती है उन महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से के अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। और ऐसी महिलाएं जो कि काम करती है या मजदूरी करती है उन महिलाओं की जो मजदूरी है उस मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए भी इसका लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की पात्रता के बारे में कि कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र है। देखिए, सबसे पहली जो पात्रता है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो सभी पात्र हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में महिलाओं को बच्चे जन्म के समय यह राशि प्रदान की जाती है, इसलिए महिला को प्रेग्नेंट होने पर ही इसका फायदा मिलेगा। अगला इसकी जो पात्रता है वो है महिला के बच्चे प्रेगनेंसी के समय आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जिससे से ममता कार्ड बन सके। अगली पात्रता महिला के नाम से बैंक खाते में जो है खाता होना जरूरी है। बैंक खाता जो है उसका आधार NPCI माध्यम से लिंक हो और DBT उसमें होना चाहिए, तभी इसका लाभ उसको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के आवश्यक दस्तावेजों के बारे में, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने जरूरी है इस योजना का लाभ लेने के लिए। देखिए, पहला आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है बैंक खाता आपके पास में होना जरूरी है, पासबुक आपके पास में होना जरूरी है और इसके बाद में बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना जरूरी है। आपका जो फॉर्म है वो इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा माता पिता दोनों का आधार कार्ड या फिर पहचान कार्ड आपके पास में होना चाहिए। PHC या सरकारी हॉस्पिटल से जारी स्वास्थ्य कार्ड या फिर ममता कार्ड दोनों में से कोई भी एक आपके पास में हो तो चल जाएगा। अन्य कोई भी जरूरी दस्तावेज हो तो वो आपके पास में होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा पाओगे। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में आवेदन करने के लिए आपके जो नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर जाकर के आपका जो टीकाकरण है उस टीकाकरण का पंजीकरण करवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। इसके पश्चात आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उससे एक फॉर्म आपको प्रदान किया जाएगा, तो वो फॉर्म आपको भर करके सभी जो दस्तावेज आवश्यक उसमें आपको संलग्न करने हैं और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसको वापस जमा करवा देना है। इसके बाद में अगली प्रोसेस है वो है आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा आपका फॉर्म ऑनलाइन जो है ई मित्र के माध्यम से वहाँ पे अप्लाई करवा दिया जाएगा। उसके पश्चात CDPO से इस फॉर्म की जांच होगी और जांच होने के पश्चात जो राशि है आपको मिलने वाली है वो आपकी जो प्रथम किस्त है
उसकी प्रथम किस्त आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यानी आपका खाता जो है उस खाते में प्रथम किस्त आपको भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आपकी जो अन्य किस्तें भी है वो लगातार जैसे जैसे प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो उसे आपको प्रत्येक किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र आगे से आगे होती रहेगी। तो इस प्रकार से आप जो है इस योजना का लाभ ले पाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जानकारी के साथ अगले अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।